सभी का एक बार फिर से आज के इस वेबिनार के दूसरे फेज में बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वेबिनार की हम लोग शुरुआत करते हैं। वेबिनार के कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है मैं आपको देना चाहूंगी। सबसे पहले कि जो व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बनाए हुए हैं उसमें हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था आप सबसे कि आप सब लोग आपका इंट्रोडक्शन डालिए। ये इंट्रोडक्शन हम लोग क्यों डालने को कहते हैं कि ताकि आप किस फील्ड से जुड़े हुए हैं ये हमारे मेंटोर्स को भी समझे। जैसे आपको पता होगा कि हर एक व्हाट्सएप ग्रुप को एक एक मेंटोर अलॉट हुआ है, ठीक है। मेंटोर मतलब हमारे ही भाई बहन है, कोई अलग नहीं है। लेकिन थोड़े से एनएसपीटी टीम के थोड़े एक्सपर्ट मेंबर्स है जिनको बहुत गहरा एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में सहयोग के प्रोग्राम को हैंडल करने का। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अभी तक जिन्होंने अपने इंट्रोडक्शंस व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं डाले हैं वो कृपया आज इस वेबिनार के बाद अपना इंट्रोडक्शन ग्रुप पे जरूर डालिएगा। दूसरा कि वेबिनार्स के जो मैसेज है अगली बार से आपको आपके मेंटर्स के थ्रू आपको दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। नेक्स्ट जो है जैसे कि नेक्स्ट संडे यदि वेबिनार है तो उसका मैसेज आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया जाएगा। हो सकता है कि यदि नेक्स्ट संडे यदि आदिशक्ति पूजा का आयोजन होता है तो उस दिन जिस दिन पूजा का आयोजन होगा उस दिन हमारा वेबिनार नहीं होगा, ठीक है। यस, वेबिनार आप आज का जो मुख्य वेबिनार है वो है कि परमिशन हमें कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में हमें कैसे लेना है, ठीक है। तो ये वेबिनार कैसा है कि इतने सारे लोग जूम पे जुड़े होते हैं तो सबको अनम्यूट करना पॉसिबल नहीं होता है, इससे बहुत सारा टेक्निकल डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होता है। तो हो सकता है कि आज हम तो हमारी तरफ से पूरी तरीके से हम आपको समझाएंगे कि कैसे हमको परमिशन लेना है, उस हमारी क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। तो अगर यदि इसमें भी आपको कुछ सवाल है तो आप चैट बॉक्स में डालिए, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं हमारे एनएसपीटी ट्रेनीज के नाम से जो ग्रुप बनाए हुए हैं उस ग्रुप में आप बिल्कुल अपने क्वेरीज, आपके क्वेश्चंस, आपके सवाल जो भी आपको लगता है परमिशन से रिलेटेड या फिर आज के वेबिनार से रिलेटेड जो भी है वो आप बिल्कुल मैसेज के फॉर्म में डालिए या फिर ऑडियो नोट के फॉर्म में डालिए। आपके मेंटर्स आपके सवालों का समाधान जरूर करेंगे, ठीक है। दूसरे की यस, जैसे मैंने अभी कहा कि वेबिनार यदि किसी को दिक्कत हो रही है ज्वाइन होने में तो वो वैसे तो वही पार्टिसिपेंट्स यूट्यूब पे स्विच हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा करके यदि आप जूम पे बने हैं, आपको कोई नेटवर्क इशू नहीं है तो आप जूम पे ही बने रहें, ठीक है। यस, और एक चीज, जैसे हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे जब मेंटर्स के साथ आपका कम्युनिकेशन हो रहा था, इंट्रोडक्शन हो रहा था, तो हम लोगों ने ऐसे एक चीज मार्क किया है कि बहुत लोगों को इंग्लिश भाषा का एक बैरियर आ रहा है, मतलब एक अड़चन आ रही है कि सारे मैसेजेस है या फिर जो भी आगे मटेरियल भी शेयर होगा वो इंग्लिश भाषा में होगा। तो मैं ये चीज आपको अभी क्लियर कर देती हूँ कि कोई भी भाषा का बैरियर आप मन में ना रखें कि हमें इंग्लिश भाषा पूरी तरीके से समझ में नहीं आती है तो हमें दिक्कत होगी, फिर आगे आने वाला मटेरियल भी पूरा इंग्लिश में होगा। ये आप आपके दिमाग से पहले निकाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि कैसा होगा कि हाँ, बेसिकली जो चीजें हैं जैसे कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में परमिशन लेटर रहता है, कुछ एनेक्जोस होते हैं, वो तो इंग्लिश में होते हैं, उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आगे आपके साथ जो भी मटेरियल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जो शेयर होगा वो भले इंग्लिश में होगा, लेकिन आप ऐसा हो सकता है कि आप उसको समझ के या फिर आपके मेंटर्स के हेल्प से आप उसको समझ के आप जिस भी भाषा में बोलते, जैसे आप हिंदी में बोलते तो आप हिंदी में अपना पूरा राइटअप बना सकते हैं। यदि आप मराठी में कंफर्टेबल है तो आप मराठी में आपका राइटअप बना दीजिए, सो दैट कोई भाषा का बैरियर ना हो कि हम लोग को इंग्लिश भाषा नहीं समझ इसलिए हम लोग ग्रुप छोड़ दें और हम लोग आगे नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो भी मदद लगती है आपके मेंटोर से आप लीजिए। दूसरा, यदि आप जो आपके साथ जो मटेरियल शेयर किया जाएगा उसमें आपको कुछ अड़चने आती है तो आपके मेंटोर्स उस अड़चने को सॉल्व करने के लिए आपके साथ रहेंगे एंड आपके साथ वो मतलब वो काफी एक्सपीरियंस्ड है ये बुक का बनाने में, या फिर जो मटेरियल हम लोगों ने बनाया हुआ है उसमें उनका भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारा उनका बहुत मतलब है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि इसके आगे भी जो मटेरियल शेयर किया जाएगा भले ही इंग्लिश में हो, लेकिन आप उसको भाषा का बैरियर बिल्कुल ना रखिए।
आपकी जो जैसे हो सकता है कि हम लोग यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जब इंग्लिश में सब लेटर देते हैं तो बात आप बिल्कुल हिंदी में कर सकते हैं, बराबर है, हिंदी में करिए। जहाँ पे जिस कॉलेज में मराठी बोला जाता है, महाराष्ट्र के काफी कॉलेजेस में मराठी पे बात होती है, तो आप वहां पे बिल्कुल मराठी में बात कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। या फिर जो मटेरियल आपको दिया जाएगा, यदि आपके शहर में कोई ऐसे सहयोगी कि उसको अच्छा ट्रांसलेट कर सकते हैं आपके लिए, तो वो आपके लिए बिल्कुल, आपके लिए आपकी भाषा में हिंदी हो या मराठी हो, आपके लिए वो ट्रांसलेट, बिल्कुल आप उनका हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास है। इसलिए हमको इंग्लिश थोड़ा सा एक होता है कि कम ज्यादा समझ में होता है, इसलिए हम लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी आप मन में बिल्कुल ना रखिए, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे मुख्य टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आज हम जानेंगे कि विद्यापीठ जैसे यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हम लोगों ने कैसे किस प्रकार हमें परमिशन लेना है। और अभी का हम लोग यदि माहौल देखते हैं तो अभी तो हमें केवल ऑनलाइन तरीके से ही अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि माहौल ऐसा है बाहर, तो फिजिकली जाना पॉसिबल नहीं है और फिजिकली कॉलेजेस भी खुले नहीं है, राइट। तो ये सबसे पहले देखेंगे कि कॉलेजेस में परमिशन कैसे लेना है, ऑनलाइन तरीके से सबसे पहले कैसे लेना है, ठीक है। तो पहले ये जानेंगे कि परमिशन के लिए सबसे पहले हमारी पहले पूरी परमिशन किट हमारे पास तैयार होनी चाहिए। अब ये परमिशन किट क्या है, तो जैसे हम लोग किसी प्रोफेशनल कॉलेजेस में जब जाते हैं तो वहां पे परमिशन जो लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ परमिशन लेटर हमारे पास है और बस वो दे दिया काम खत्म, नहीं। केवल परमिशन लेटर से काम नहीं होने वाला है। परमिशन लेटर के साथ आपको कुछ एनेक्चर्स भी लगेंगे जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगी, और वो सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। आप फिक्र ना करें, जो भी चीजें हम आपको यहाँ पे आज स्क्रीन पे जो शेयर करेंगे वो सारी चीजें आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम किसी कॉलेजेस में जाते हैं तो ध्यान में रखिए कि सबसे पहले अप्रोच हमें किससे करना होता है, ठीक है, हमें किससे मिलना होता है या फिर हमें किससे बात करनी होती है, ये पहले जानना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अप्रोच हमें करना है, यदि आप किसी कॉलेजेस में जाते हैं तो यदि आप प्रिंसिपल से मिल सकते हैं, प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं, डीन है कॉलेज के, डीन है कॉलेज के तो आप उनसे बात करिए, या फिर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उनसे आप बात कर सकते हैं, या फिर जो हायर अथॉरिटी है यदि उनसे आपको बात करने का परमिशन मिलता है तो आप बिल्कुल आप उनसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये एक ऐसा है कि मतलब जिनके हाथ में परमिशन की अथॉरिटी होती है बस आप उनसे पहले बात करिए, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दूसरा है कि किस तरीके से आप वहां पे जाके अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये ढूंढिए कि आपके पहचान में आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनकी कहीं पहचान है क्या कॉलेजेस में। शायद कोई सहयोगी भी हो सकते हैं कि जिनकी पहचान बाकी के कॉलेजेस में होती है, बड़े अथॉरिटीज जो होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, डीन होते हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनसे उनका काफी परिचय होता है, अच्छे संबंध होते हैं। तो यदि ऐसा कोई रेफरेंस आपको मिलता है तो सोने पे सुहागा, ठीक है। मतलब ये सबसे बेस्ट चांस है कि उनके थ्रू हम लोग उन कॉलेज की अथॉरिटी से बात कर सकते हैं, मतलब हमें सहयोग के परमिशन के लिए हम लोग उन तक जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। यदि आपकी पहचान नहीं है कॉलेज में तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, पूरे हमारे पास सारा रेडी है। आप बिल्कुल वहाँ का कॉलेज का नंबर, यदि आप इंटरनेट से भी सर्च कर लेते तो आप आजकल तो इंटरनेट पे सारी चीजें अवेलेबल होती है, तो आप वहां से भी डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। यदि रेफरेंस है तो बहुत अच्छी बात है, रेफरेंस जहाँ पे नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, हम लोग डायरेक्टली भी जाके वहां पे अप्रोच कर सकते हैं। सिर्फ हमारे अप्रोच करने का तरीका एकदम सही और प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। और वो कैसे होगा वो हम आज के सेशन में सीखेंगे, ठीक है। तो एक ये चीज होगी कि अप्रोच किसे करना है, कहाँ करना है और किस प्रकार से करना है, ठीक है। दूसरा है कि ऑनलाइन मोड में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि कन्विंस करने में, उनको थोड़ा सा समझाने में, क्योंकि कैसे होता था कि हम लोग सीधे कॉलेज में चले जाते थे, हमारे टीम को लेके 3-4 लोग चले जाते थे, वहां से प्रिंसिपल से हम लोग टाइम निकाल के हम लोग उनसे बात करते थे, तो हमें 10-15 मिनट आराम से मिल जाते थे उन्हें सहयोग क्या है समझाना, हमारा प्रोग्राम क्या है समझाना। लेकिन अभी ऑनलाइन मोड पे, ऑनलाइन तरीके में ऐसा नहीं होगा। आपको यदि उनका फोन नंबर मिलता है
तो आपको फोन पे शायद हम लोग 3, 4 या 5 मिनट तक बात करते हैं, बराबर है। तो उस 5 मिनट का पूरा खेल है कि आपको उन्हें कैसे कन्विंस करना है, कैसे उनको सहयोग के बारे में पटाना है, उन्हें समझाना है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। तो यदि हम फोन पे थोड़ा सा बात करते तो टाइम थोड़ा कम होता है, तो कन्विंस करने में शायद दिक्कत जा सकती है, लेकिन इतना भी नहीं, लेकिन श्री माता जी की कृपा हमारे पास हमारे साथ है, तो वो भी करना कुछ कठिन बात नहीं है, ठीक है। दूसरा कि कभी कभी हमें ऑनलाइन फॉर्मेट में यदि परमिशन लेनी है तो हमें उनको ईमेल भी करना पड़ता है। जनरली जितने भी प्रोफेशनल कॉलेजेस है वहां पे पूरे काम ईमेल पे चलते हैं, तो आपको ईमेल के साथ साथ आपको शायद उन्हें फोन पे भी कांटेक्ट करना पड़ सकता है। दूसरा, ईमेल कैसे लिखना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको आज दिखाई जाएगी, और आपको मटेरियल भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके दिया जाएगा। दूसरा कि उस परमिशन लेटर के साथ डॉक्यूमेंटेशन में एनेक्सियोस में भी हमारे पास होना चाहिए। एनेक्सियोस क्या है मैं अभी आपको शेयर करूंगी। तो इन सारी चीजों के बेसिस पे हमें प्रोग्राम की परमिशन के लिए उन्हें इंसिस्ट करना होगा, ठीक है। तो उसके पास हमारे पास सॉलिड मटेरियल होना जरूरी, क्योंकि हम जिस कॉन्सेप्ट को लेके बात कर रहे हैं उनसे, ठीक है, तो हमारे पास वो मटेरियल पहले होना चाहिए, और उस मटेरियल को पहले आप समझ लीजिए। क्या कैसा होता है ना कि हम जिस बलबूते पे उनसे बात कर रहे हैं परमिशन के लिए, आप बोल रहे कि हमारे पास एनेक्जोर है, हमारे पास ये लेटर है, वो लेटर, लेकिन पहले वो लेटर, वो एनेक्जोर पहले हमने पढ़ना है, ठीक है। जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम उन्हें आगे सहयोग किस बेसिस पे हम समझा रहे हैं कि हमारा कितना बड़ा सहयोग का एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग कैसे उसमें बात करते हैं, कैसे होता है, तब तक आप उसको जान नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहले जो भी हमारे पास परमिशन लेटर है, एनेक्जोर्स है, तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है ये पहले हम लोग समझ लेंगे। अभी मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगी, जिसमें यस आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि एक लेटर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जिसे हम कहते हैं परमिशन लेटर, ठीक है। ये सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट लेटर है कि ये परमिशन लेटर सबके पास होता है, लेकिन यदि नहीं है तो आपको बिल्कुल प्रोवाइड किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। लेकिन आप पहले इसको आप खुद ने पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप जनरली जैसे मैंने कहा कि जो पत्र व्यवहार है वो बहुत सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस में इंग्लिश में होता है, तो उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल, तो हमें इसको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। आप उसको समझना बहुत जरूरी है, आप उसको समझ के आपकी भाषा में उसको हिंदी में जिसे भी अथॉरिटी को आप समझाना चाहते हैं वो पहले उनको समझाना जरूरी है, ठीक है। पहले उसके पहले हम समझ लेंगे कि इस परमिशन लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम जो पत्र व्यवहार कॉलेज वालों से करने जा रहे हैं, पहले वो पत्र व्यवहार में पत्रों में क्या लिखा है पहले हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि टू द प्रिंसिपल, मतलब जिसे भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, प्रिंसिपल हो सकता है, डीन है तो आप लिखिए टू द डीन, या फिर अगर हेड ऑफ द स्कूल है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, तो वो आप लिखिए। उसके बाद सब्जेक्ट में हम लोगों ने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं। पॉइंट नंबर ए में लिखा है कि डायरेक्टिव्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू इट्स मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन। जैसे कि एक पत्र हमारे पास है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उस पत्र मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआर डिपार्टमेंट की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये पत्र प्रोवाइड किया गया है। उस पत्र में एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ये डायरेक्शन दिए है कि बच्चों के मेंटल वेलबींग में, स्पेशली इस कोविड सिचुएशन में बच्चों का मेंटल वेलबींग अच्छा रहना कितना जरूरी है, और उसके लिए कुछ एक्सपर्ट की तरफ से कुछ प्रोग्राम्स इंस्टीट्यूशन में होने चाहिए, ऐसा इस पत्र में लिखा हुआ है। इसलिए हम लोगों ने उस पत्र का रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा, फिर हमारा जो एक्चुअल रीजन है कि हम लोग को ये पत्र क्यों लिख रहे हैं, तो हमें परमिशन चाहिए। किसके लिए परमिशन चाहिए? कि वर्कशॉप लेना है। कौन सा वर्कशॉप लेना है? वेलनेस थ्रू सहयोगा मेडिटेशन, ठीक है। तो फॉर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज, ठीक है, मतलब चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फैकल्टीज, हम दोनों के लिए मेंशन करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि अगर कॉलेज वाले को स्टूडेंट्स की जरूरत हो तो हमें स्टूडेंट्स का परमिशन दे दे, कॉलेज वाले को यदि फैकल्टीज का प्रोग्राम चाहिए तो वो हमें टीचर्स या फैकल्टीज का प्रोग्राम दे दे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे दोनों चीजें मेंशन की है, ठीक है। और इसमें लिखा है कि इस वेलनेस थ्रू सहयोगा मेडिटेशन के प्रोग्राम से
टीचर्स में और स्टूडेंट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उनका कंसंट्रेशन एनहांस होता है, उनमें वो एबिलिटी आती है कि खुद को मेंटल, इमोशनल, फिजिकल लेवल पे वो फिट रख सकेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वेलनेस थ्रू सहज योगा मेडिटेशन, ऐसा उसमें लिखा है। बाद में हम लोगों ने यहाँ पे उनका डियर सर मैडम जो भी है, वी बिलोंग टू सहज योगा मेडिटेशन सेंटर ऑफ इंडिया, यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि हम कौन है, तो हम एज अ सहज योगा मेडिटेशन सेंटर की तरफ से हम अपना परिचय यहाँ पे दे रहे हैं, और जिसमें हम लोगों ने बताया हुआ है कि स्पेशली इस पैंडेमिक सिचुएशन में, इस महामारी में, हमें बच्चों के मतलब एज अ सहज योगा मेडिटेशन सेंटर हम क्या प्रमोट कर रहे हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिटेशन, मतलब हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारा वेलनेस हम इस मेडिटेशन से कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ये हमारा मेडिटेशन सेंटर या फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे सहज योगा के कुछ बेनिफिट्स बताए कि कंसिडरिंग द बेनिफिट्स ऑफ सहज योगा, कि सहज योगा के बेसिक बेनिफिट्स क्या है कि हमारे मॉरल वैल्यूज जिसे हम कहते हैं, एथनिक्स थ्रू इनर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हमारे अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन से, परिवर्तन से टीचर्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पे वो फिट रहते हैं, चाहे टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जैसे इसको कहते हैं AICTE, ठीक है। जैसे कि आप में से जो इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोग हैं तो उनको पता होगा कि ये AICTE एफिलेटेड कॉलेज होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, जैसे हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी को एफिलेटेड होता है, तो जनरली इंजीनियरिंग के कॉलेजेस AICTE एफिलेटेड होते हैं। तो ये ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन, शायद आप सबको ये पता भी होगा कि AICTE की तरफ से हमें ऑलरेडी परमिशन मिला हुआ है कि सहज योगा का प्रोग्राम स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम या फैकल्टी प्रोग्राम में आप ले सकते हैं। जैसे जनरली क्या होता है कि इंजीनियरिंग में जो होते हैं ना, कि जब नए एडमिशन लिया जाता है तब जनरली फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम होता है, SIP कहते हैं, ठीक है। मतलब उसमें बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि कॉलेज क्या है, कॉलेज कैसा है, कॉलेज के क्या क्या मतलब उनका क्या कैसा पूरा सिनेरियो है, और उसके साथ साथ कुछ एक्टिविटी भी होती है। तो उस स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में हम लोग हमारा सहयोगों का प्रोग्राम ले सकते हैं, ऐसा AICTE ने हमें पत्र दिया हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे बताया कि AICTE के साथ साथ 2 प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय, इनसे भी हमें परमिशन मिला हुआ है, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ साथ उन्होंने बोला है कि टॉप एजुकेशन जितने भी एजेंसीज है, उन्होंने अपने बच्चों के मेंटल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को का ध्यान रखने के लिए स्पेशल इन कोविड-19 सिचुएशन में ऐसे प्रोग्राम लेना जरूरी है। और इसलिए फिर हम लोग यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो बोल्ड ब्लैक कलर के इस अक्षरों में है, कि हम लोग इसलिए यहाँ पे लिखा है कि प्लीज प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट 45 मिनट्स ऑफ सहज योगा मेडिटेशन वर्कशॉप फॉर द फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स इन सेपरेट सेशन। इसलिए हम लोग यहाँ से आपको मतलब यहाँ से हम आपको एक नम्र विनंती करते हैं कि हमें प्लीज सहज योगा मेडिटेशन का वर्कशॉप, चाहे वो फैकल्टी और स्टूडेंट्स के लिए हमें बिल्कुल प्रदान करें, सेपरेट सेशन प्रदान करें, मतलब फैकल्टी का अलग हो और स्टूडेंट्स का अलग हो। उसके बाद हम थोड़ा सा उसी परमिशन लेटर का सेकंड पेज है ये, उसमें हम लोग बैकग्राउंड समझाते हैं। बैकग्राउंड में हम लोग क्या समझाते हैं कि जैसे कि प्लीज श्री माता जी कौन है, कि सहयोग की शुरुआत 1970 में हुई है, और श्री माता जी नोबेल पीस प्राइज नॉमिनी करके 2 बार उनको नॉमिनेशन मिला हुआ है। एंड फिर बाकी श्री माता जी इज द फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ सहयोगा, एंड सहयोगा क्या करता है, तो हमारे स्ट्रेस को कम करता है और हमारा वेलनेस बढ़ाता है। और उसके बाद ये भी लिखा है कि इट ब्रिंग्स बेटर फोकस एंड हेल्प्स पीपल बिकम मोर सेंटर्ड, इससे कि हम लोग और ज्यादा फोकस्ड रहते हैं और हम बैलेंस्ड में रह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सहज योगा मेडिटेशन। उसके बाद लिखा है कि हजारों से ज्यादा लोग सहज योगा को प्रैक्टिस कर रहे हैं और 150 से ज्यादा कंट्रीज में आज लोग सहज योग कर रहे हैं, और सहज योगा टोटली फ्री ऑफ चार्ज है। देन उसके बाद थोड़ा सा बेनिफिट्स लिखा हुआ है यहाँ पे सहज योगा का, कि यहाँ से सहज योगा करने से, प्रैक्टिस से हम लोग फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग हमारा अच्छा होता है, एनहांस होता है, हमारी मेमोरी, हमारा एनालिटिकल जिसे हम कहते हैं एनालिसिस अच्छा होता है, इवैल्यूएशन अच्छा होता है, हमारी डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता हमारी अच्छी होती है,
हमें हमारे अंदर इनोवेटिव हम लोग बनते हैं, क्रिएटिव बनते हैं जिससे हम कहते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमारा अच्छा होता है, और ये सारी चीजों से हमारी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल सहज योगा के मेडिटेशन से इंक्रीज होती है। ऐसा एक बेनिफिट हम लोगों ने यहाँ पे छोटे से पैराग्राफ में समझाया हुआ है। उसके बाद फिर ये भी बताया कि वर्कशॉप्स अब तक सहज योगा के कहाँ कहाँ हुए। वैसे तो बहुत सारे हमको पता है कि सहज योगा के वर्कशॉप बहुत जगह हो चुके हैं, लेकिन जो बहुत ही फेमस जगह है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट सहज योगा प्रोग्राम्स हैज बीन कंडक्टेड ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड, मतलब पिछले 10 सालों में यहाँ पे सहज योगा के प्रोग्राम्स हो चुके हैं। TCS में हुआ, ICICI बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, मॉर्गन स्टैनली, KPMG, तो ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने जो मेनली अच्छे अच्छे रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस है उनके नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं। और आखिरी में हमें बताया कि ये जो वर्कशॉप जो है ये ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा कंडक्ट किया जा सकता है। जूम एप्लीकेशन हो, सिस्को हो, गूगल मीट हो, या फिर जो भी एप्लीकेशन कॉलेज यूज करता हो, हम उस एप्लीकेशन के लिए तैयार है सहज योगा प्रोग्राम लेने के लिए। आखिरी में लिखा है कि कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट इसमें नहीं लगता है, कोई स्पेशल क्लोथिंग रिक्वायर्ड नहीं है। पार्टिसिपेंट्स अपने घर में एक जगह बैठ के, चेयर पे बैठ के या जमीन पे बैठ के इसको इजीली अटेंड कर सकते हैं। ऐसा कोई खास रिसोर्सेस हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। और आखिरी में बेस्ट रिगार्ड्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे जो पत्र देता है उसकी साइन और उसका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर नीचे लिखना होता है। तो ये सब चीजें हम लोग वहां पे कह सकते हैं कि ये परमिशन लेटर में सारी चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया हमारा परमिशन लेटर। उसके बाद सबसे मेन आता है कोर्स कंटेंट, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग एक्चुअल में तो हम लोग इस चीज को कह सकते हैं कि जैसे कोर्स कंटेंट की सिर्फ एक प्रोग्राम की परमिशन तो हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो कोर्स कंटेंट जो होता है कि सिर्फ एक प्रोग्राम की परमिशन ना लेते हुए हम यहाँ पे उनको कहते हैं कि हमें फॉलोअप्स की परमिशन दीजिए, राइट। तो वो कोर्स कंटेंट जो मैंने आपको पिछले इस प्रोग्राम में भी समझाया था कि कोर्स कंटेंट का जो एनेक्स्योर है वो हमारे पास होना चाहिए। मैं उसको आपसे शेयर करती हूँ। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये हमारा कोर्स कंटेंट है। ये मतलब उस परमिशन लेटर के साथ साथ ये कोर्स कंटेंट भी जुड़ा हुआ होता है। उस कोर्स कंटेंट में दिया हुआ है कि एम ऑफ द सेशन क्या है, कि हम लोग मेनली क्या हमारा एम है इस कोर्स कंटेंट के पीछे। जैसे कि हम ये कंसेप्ट जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि हमारे अंदर की रेसिड्यूल एनर्जी, जैसे कुंडलिनी शक्ति हम कहते हैं, उसको हम लोग रेसिड्यूल एनर्जी, जहाँ पे ये बोला हुआ है शब्द कि योगा और मेडिटेशन के हेल्प से हम लोग ये कर सकते हैं। दूसरा है कि एक्चुअल क्वालिटी ऑफ अचीविंग द स्किल्स ऑफ टीचर टू द स्टूडेंट्स। यस, इवन टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो, उनके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेडिटेशन। और जनरली इस प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होती है इस कोर्स में, तो यहाँ पे दिया कि नॉलेज ऑफ कंटेंट इन ईच सेशन, मतलब हर एक सेशन में उनको उस कॉन्सेप्ट का नॉलेज दिया जाएगा। योगा एंड मेडिटेशन होगा और उनके बाद उनका एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से ये मैंने पिछले बार भी आपको समझाया था कि ऐसा एक ये होता है, कोर्स कंटेंट होता है। ये लगभग 14 सेशंस का कोर्स कंटेंट यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको जल्दी से इसमें बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की है। सबसे पहला प्रोग्राम जिसको हम लोग इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम कहते हैं, जिसमें हम लोग सहज योगा बताते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट। कंसेप्ट मतलब जो सहज योगा का, साइंस ऑफ सहज योगा क्या कॉन्सेप्ट है ये समझाते हैं। उसके बाद ब्रीफिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस, अलग अलग स्ट्रेस के कौन से फॉर्म्स है, टेंशन के फॉर्म्स क्या है, वर्किंग स्टाइल ऑफ टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स क्या है। उसके बाद फिजिकल और मेंटल बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम लोग एक मेथड ऑफ मेडिटेशन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। एंड श्री माता जी निर्मला देवी, शी इज द फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ सहज योगा, उनसे आपका परिचय करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो फॉलोअप है, जो हम लोग लगभग 30 से 40 मिनट तक हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमें कितने मिनट का परमिशन मिलता है। तो इसमें हम लोग साइंटिफिक मेथड ऑफ अचीविंग इनर बैलेंस, मतलब हम लोग इसमें हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी का एक्सप्लेनेशन हम उनको समझाएंगे। ठीक है, कि तीनों नाड़ियों को कैसे बैलेंस में रखा जा सकता है, हमारी जो इंटरनल एनर्जी है उसको ध्यान में रखते हुए, और हमारे
पंच महाभूत तत्व मतलब 5 एलिमेंट्स को लेके हम खुद को कैसे फिजिकली मेंटली इमोशनली कैसे बैलेंस रख सकते हैं। दूसरे फॉलोअप में हम लोग पहला एनर्जी सेंटर जिसको पेल्विक प्लेक्सस या फिर मूलाधार चक्र कहते हैं, उसका क्वालिटी समझाएंगे, उनका प्रोफेशनल लाइफ में उनका क्या महत्व है, प्योरिटी इन थॉट्स एंड क्लैरिटी ऑफ विजन ये कैसे मूलाधार चक्र से हो सकता है। उसके अलावा थोड़ा सा हम लोग उससे रिलेटेड जो भी डिजीजेस है वो समझाते हैं। देन तीसरा सेशन है आयोटिक प्लेक्सस दैट इज स्वादिष्ठान चक्र जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम लोग क्रिएटिविटी कैसे बढ़ती है, हम कैसे फोकस्ड रहते हैं हमारे काम के ऊपर, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स का ये इशू होता है कि अपने काम पे वो फोकस नहीं कर पाते हैं, और डायनेमिक पर्सनालिटी कैसे अचीव कर सकते हैं ये हम उनको स्वादिष्ठान चक्र के सेशन में समझाते हैं। फिर उसके बाद चौथा सेशन होता है योगासन, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि पहला और दूसरा चक्र जैसे उनको समझा दिया है, मूलाधार हो गया है, स्वादिष्ठान हो गया है, ठीक है। तो चौथे सेशन में हम उनको मूलाधार और स्वादिष्ठान की स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताते हैं। जो एक्सरसाइज श्री माता जी ने बताई हुई है वो एक्सरसाइज हमारे पास वीडियो फॉर्म में अवेलेबल है, और उसके बाद उसका महत्व बताने के बाद उनसे ध्यान करवाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस डिमांड करते हैं कि हमें योगा भी चाहिए साथ में फिजिकल एक्सरसाइज। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो चक्र हम लोग उनको सिखा रहे हैं उसी के रिलेटेड उनको योगासन हम लोग बता दें, जो कुछ माता जी ने हमें बताया हुआ है। देन इज पांचवा सेशन जिसमें हम लोग नाभि चक्र के बारे में सेम बताएंगे, उनकी क्वालिटीज क्या है और उनके उससे रिलेटेड डिजीजेस क्या हो सकते हैं। उसके बाद छठवां सेशन होगा स्पेसिफिक ईटिंग हैबिट्स फॉर हेल्दी रूटीन, जैसे कि इसमें बेसिकली हम लोग लीवर डाइट की बात करते हैं, लीवर डाइट में क्या डूज क्या डोंट्स होना चाहिए। जैसे अभी तो पैंडेमिक सिचुएशन में हमको सबको पता है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोग खा रहे हैं, है ना, कि प्रोटीन होना चाहिए, इम्यूनिटी के विटामिन होने चाहिए, विटामिन सी होना चाहिए। इन द सेम सेंस हम लोगों ने उसको इस सेशन से रिलेट किया हुआ है कि क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए हमारे लीवर को ठीक रखने के लिए, इसलिए उसको ऐसा नाम दिया हुआ है। देन इज नेचुरल ट्रीटमेंट, सातवां सेशन है नेचुरल ट्रीटमेंट फॉर प्यूरिफिकेशन, दिस इज एक्चुअली द फुट सोक का सेशन, ठीक है, कि नेचुरल ट्रीटमेंट जिसको हम लोगों ने कहा कि फुट सोक कैसे करवाना है, ये भी चीज हम उन्हें यहाँ पे समझाते हैं। ये भी ऑनलाइन बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद आठवां सेशन है जिसको हम लोग अनाहत चक्र कहते हैं, कार्डियक प्लेक्सस, उसका प्रोफेशनल एस्पेक्ट समझाएंगे, मेडिकल एस्पेक्ट समझाएंगे। 9th सेशन है जिसमें हम लोग तीसरा और चौथा एनर्जी सेंटर्स जो है, मतलब हमारा नाभि और हार्ट के योगासन बताएंगे। फिर 10वां सेशन है जिसमें हम लोग विशुद्धि चक्र के बारे में उनको समझाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाया जाए, टीम वर्क कैसे होता है, ये सब उन्हें बताएंगे कि, और विशुद्धि चक्र से रिलेटेड कौन से बॉडी ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं, ये चीज बताएंगे। 11वां सेशन है छठवां एनर्जी सेंटर दैट है ऑप्टिक चाइज्मा आज्ञा चक्र जिसे हम कहते हैं। उसके बाद में 7वां लिम्बिक एरिया सहस्त्रार चक्र की ओवरऑल फंक्शनिंग कैसा होता है, और जो हम लोग कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जो एक्चुअल होता है दैट हम लोग उसको इस सेशन में समझा सकते हैं। 13वां सेशन है कि इफेक्ट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक ऑन ब्रेन एंड बॉडी, की शास्त्रीय संगीत का हमारे चक्रों के ऊपर, हमारे एनर्जी सेंटर्स के ऊपर होने वाला परिणाम, ठीक है। उसके बाद है 14वां सेशन की सहयोगा एज अ ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए और हर एक लाइफस्टाइल के लिए, हर एक एजेस के लिए कैसा हेल्पफुल है, कैसा मददगार है, ये हम इन्हें समझा सकते हैं। सो ये हो गया हमारा कोर्स कंटेंट। तो ये कोर्स कंटेंट हमें परमिशन लेटर के साथ हमें वहां पे ज्वाइन करना होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी जो AICTE का लेटर हमारे पास है। I will open the letter. जैसे कि ये AICTE का लेटर हमें मिला हुआ है कि मतलब एटलीस्ट इसमें ऐसा एक शो करता है कि ये इसके सहयोगा के पास इतने सेंट्रल इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट का AICTE का लेटर ने उन्होंने परमिशन दिया हुआ है, और इस लेटर में एक्चुअली दिया हुआ है कि सहयोगा का प्रोग्राम SIP मतलब स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाए, ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। इस लेटर में नीचे ये भी लिखा है कि सहयोगा के बेसिक बेनिफिट्स क्या है, जो हम लोगों ने परमिशन लेटर में लिखा हुआ था, बिल्कुल बस वही बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इसके बाद लिखा है कि सहयोगा यदि स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में लिया जाता है या फिर
फैकल्टीज का, जैसे जो प्रोफेशनल कॉलेजेस होते हैं ना, उसमें जब साल की शुरुआत होती है, एकेडमिक ईयर की शुरुआत होती है, तब टीचर्स के लिए, फैकल्टी के लिए भी एक प्रोग्राम लिया जाता है, उसको कहते हैं एफडीपी या फिर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो सिर्फ उन टीचर्स लोग के लिए होता है। तो उसमें भी यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो प्रोग्राम है सहयोगा का, ये आइदर स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में भी हो सकता है और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी हो सकता है, जिसमें जो एमिनेंट पर्सनालिटी स्लॉट्स है वो आपको, मतलब सहयोगा के जो लोग हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोग्राम आपको देंगे। और ये चीज यहाँ पे ऐसा क्लियरली मेंशन किया हुआ है एआईसीटी के लेटर में। तो शायद यदि आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी जाते हैं और ये रेफरेंस लेटर आप दिखाते हैं, तो बहुत सारे कॉलेजेस में आपको बिल्कुल परमिशन मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, एक मैं आपको शेयर करती हूँ, और एक लेटर है जो एचआरडी मिनिस्ट्री का लेटर है, ठीक है। अब इस एचआरडी मिनिस्ट्री के लेटर में, जैसे मैंने परमिशन लेटर में जो पहला पॉइंट था ना कि एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और डेवलपमेंट जो भी है, तो ये एक्चुअल वो लेटर है। इसमें एचआरडी मिनिस्ट्री में लिखा हुआ है कि जो भी जितने भी चेयरमैन है, चाहे वो एआईसीटी के हो या फिर कमिश्नर ऑफ केवीएस हो या फिर और कोई हो, तो उन्होंने बोला है कि इस कोविड-19 के पैंडेमिक सिचुएशन में जहाँ पे पूरे देश में लॉकडाउन चला हुआ है, तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स के वेलबींग के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है, स्पेशली उनके मेंटल वेलबींग के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि बच्चों के मेंटल हेल्थ इश्यूज को देखते हुए उन्हें कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझाना जरूरी है ड्यूरिंग स्पेशली इन द कोविड-19। और इसलिए उन्होंने बोला है कि ये जो प्रोग्राम्स है, जैसे उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे सहयोगा का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स स्कूल या फिर हायर एजुकेशन में होने चाहिए जिससे कि बच्चों का मेंटल वेलबींग अच्छा रहे, एंड इवन विद द असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है, कि जो चाइल्ड और एडोलसेंट साइकोलॉजिस्ट है या फिर ऐसी किसी फील्ड में जो एक्सपर्ट्स है, उनको लेके आप बच्चों के मेंटल वेलबींग के लिए प्रोग्राम ले सकते हैं। ऐसा यहाँ पे इस मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के लेटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आप उसमें ध्यान रखिए कि ये अगर हम लोग ये लेटर भी देते हैं तो शायद बहुत ज्यादा चांस होता है कि वी कैन गेट द परमिशन। उसके बाद नेक्स्ट लेटर है जवाहर नवोदय विद्यालय का। आप सबको पता है कि ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो है, दिस इज ऑल्सो एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये चलाया जाता है। यहाँ पे टू द डेप्यूटी कमिश्नर जो है जवाहर नवोदय विद्यालय का, उन्होंने ये वहां से असिस्टेंट कमिश्नर से हमें डायरेक्टली परमिशन मिली है कि जितने भी जेएनवी, जनरली जेएनवी जो स्कूल होती है वो सिटीज के बाहर होती है, आउटस्कर्ट्स में होती है, तो वहां पे ये सहयोगा का मेडिटेशन प्रोग्राम आप बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसा उनके असिस्टेंट कमिश्नर ने ऐसा हमको लेटर दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है कि you are requested to circulate this letter to all the JNVs under your region to extend maximum cooperation to experts of श्रीमाता निर्मला देवी सहयोगा ट्रस्ट। मतलब जो मतलब जो सहयोगीज है वहां के जो भी एक्सपर्ट्स लोग हैं, ये इस प्रोग्राम को हेल्प कर सकते हैं, जेएनवी के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में ले सकते हैं। और ऊपर दिया है कि ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मिला हुआ लेटर है और सहयोगा मेडिटेशन को स्टूडेंट्स एंड इवन स्टाफ के लिए भी आप ले सकते हैं, और ऐसे समय ले सकते हैं जिससे कि स्कूल की कोई भी एक्टिविटी हैम्पर ना हो, डिस्टर्ब ना हो, और इसमें कोई भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं होगा, मतलब कोई भी फाइनेंस रिलेटेड कोई पैसों का कोई मामला नहीं है, इट्स जस्ट फ्री ऑफ चार्ज, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये लेटर का भी रेफरेंस हम यहाँ पे दे सकते हैं, राइट। और एक लेटर है केंद्रीय विद्यालय का, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पुराना, भले आपको लगा कि ये लेटर पुराना है, लेकिन आप इसमें ये देख सकते हैं कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस है, केवी है, जेएनवी है,
यहाँ से यदि हमको इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि मतलब दे हैव ऑलरेडी कंसेंटेड टू कि सहयोगा का मेडिटेशन आप लीजिए, मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो भले आप डेट के ऊपर ना जाए, लेकिन यू कैन टेल देम कि इवन इफ द डेट यदि पुरानी, लेकिन हमारे पास एक लेटर है कि जहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको बोला, असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा हमको मिला हुआ ये परमिशन है। तो इसमें भी ये सेम लिखा हुआ है कि permission is hereby accorded by the competent authority of Shri Mataji Nirmala Devi Sahajoga Trust, imparting Sahajoga method of meditation of children of केंद्रीय विद्यालय। मतलब केंद्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए हम लोग सहयोगा ट्रस्ट से जो भी एक्सपर्ट सहयोगीज है, जो एक्सपर्ट्स प्रोग्राम ले सकते हैं, वो उनकी केंद्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए सहयोगा के मेडिटेशन का प्रोग्राम दे सकते हैं। एंड दे आर रिक्वेस्टेड, और उनको ये भी बोला गया है असिस्टेंट कमिश्नर ने कि ये जो केंद्रीय विद्यालय के जितने भी मैक्सिमम कोऑपरेशंस हैं, उनको अपने डे टू डे एक्टिविटीज को डिस्टर्ब ना करते हुए इस प्रोग्राम को बिल्कुल वॉलेंटरी बेसिस पे वो लोग ले सकते हैं। ऐसा अपने पास एक असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा एक लेटर ऑलरेडी है। इस लेटर का भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। मतलब मैं जो लेटर्स आपको अभी दिखा रही हूँ, ये सारे लेटर्स हमारे पास विथ परमिशन, मतलब परमिशन लेटर के साथ ये हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद ये और 2-3 चीजें मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे कि आपको पता होगा प्रतिष्ठान पुणे से जो ध्यान चलता है, वहां से हम लोग को जो रिकॉर्ड्स प्राप्त हुए हैं, जैसे एक ये ग्लोबल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये ग्लोबल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट जो है, ये आप देखिए, ये ग्लोबल रिकॉर्ड ऑफ सर्टिफिकेट है, जिसमें दिखाया है कि इस लॉकडाउन में हाईएस्ट लार्जेस्ट ऑनलाइन मेडिटेशन सेशंस द्वारा सहयोगा ने कंडक्ट किए हैं। ये भी आप उनको दिखा सकते हैं कि मतलब ग्लोबल लेवल पे सहयोगा का मेडिटेशन रिकॉग्नाइज्ड है। ये हमें तो पता है एज अ सहयोगी, लेकिन उनको दिखाने के लिए ये भी सर्टिफिकेट आपको काम में आ सकता है। मेरे ख्याल से ऐसे और 2 सर्टिफिकेट्स है। एक एशिया पैसिफिक रिकॉर्ड भी है। yes, I'll share with you. ये इसमें देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ऑनलाइन मेडिटेशन प्रैक्टिस करने वाले मतलब सहयोगा मेडिटेशन के लोग हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सहयोगा प्रैक्टिशनर है इन एशिया पैसिफिक रीजन में, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। ये भी लेटर आप उसमें अटैच कर सकते हैं, राइट। एंड आखिरी एक और एक लेटर है, एक नेशनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट है। ये आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा देर चलने वाला ऑनलाइन मेडिटेशन जो सहयोगा नेशनल ट्रस्ट को मिला हुआ है, इससे कि लोग फेसबुक और इवन यूट्यूब पे इस मेडिटेशन को काफी लंबे समय से ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये भी एक नेशनल रिकॉर्ड में ये आप मेरे पास ये है। इन सारी डॉक्यूमेंट्स का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये हमारी पूरी परमिशन किट है, ठीक है। ये किट हमारे पास ऑनलाइन भी होना चाहिए, जब आगे जाके फ्यूचर में जब कहीं फिजिकल एक्टिविटी शुरू होगी तब भी हमारे पास ये होना जरूरी है। तब हम लोग इसका एक प्रिंट आउट बाद में निकाल सकते, लेकिन अभी स्पेसिफिकली अभी हमें हमारे पास ये सारी चीजें हमारे पास ऑनलाइन मेंटेन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आइए, जैसे कि हम लोगों ने जाना कि परमिशन का ये डॉक्यूमेंटेशन हमारा होना चाहिए, लेकिन अब बात आती है कि ये सब यदि हमारे पास है तो इसका उपयोग कैसे करना है। मतलब अभी मान लीजिए कि ये सारा किट आपके पास है, ये सारे ईमेल आपके पास है। अभी अब जब जाके आप जब कॉल करेंगे, जब आप किसी से बात करेंगे, प्रिंसिपल से, डीन से, तो कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, ये हम अभी आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमारे साथ महेश भैया है नागपुर से। मैं उन्हें रिक्वेस्ट करती हूँ, महेश भैया आप आगे का सेशन कंटिन्यू करिए। जय श्री माता जी। आप सब लोगों से इस सेकंड सेशन में मिलकर बड़ा आनंद हो रहा है। आप लोगों का उत्साह देख करके हमारा भी उत्साह दुगना हो रहा है। जो सारे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशंस दीदी ने अभी आपके साथ में शेयर किए हैं,
इन इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशंस के यूज के बारे में हम लोग थोड़ा अभी बात करेंगे। जैसा दीदी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज में एक एक लेटर हमको समझाया है, उसका कंटेंट हमको समझाया है, पर जब हमें इसको एक्चुअली यूज करना है या किसी से बात करते वक्त हमें इनको यूज करना है, तो क्या ट्रिक्स हम आपको दे सकते हैं कि जिसके भरोसे पर आपको तकलीफ न जाए और आप आसानी से इसको हैंडल कर सके। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि काफी सारे पार्टिसिपेंट्स का लैंग्वेज बैरियर है, जिसके बारे में पहले ही दीदी ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि आप लैंग्वेज का कोई भी बैरियर अपने मन में ना रखें। कोई भी पार्टिसिपेंट अपने मन में ये विचार ना रखे कि सारे मैसेजेस इंग्लिश में शेयर हो रहे हैं, लेटर्स सारे इंग्लिश में शेयर हो रहे हैं, तो आगे कैसा करेंगे। क्योंकि इस सारे प्रोग्राम का एक जो कोर कंटेंट है, जो इस सारे प्रोग्राम की जो एक सेंट्रल चीज है, माने आप इस टेक्निक को, इन सेशंस को, जो सेशंस अभी कोर्स कंटेंट में दीदी ने बताए हैं, उन सारे सेशंस को आप समझ लें, इन सारे सेशंस को आप आत्मसात करें और ऑनलाइन होने वाले प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन होने वाले प्रोग्राम्स में आप इन सेशंस को डिलीवर करें। ये जो होगा उसके लिए जो टेक्स्ट बनाया गया है, जो किताब बनाई गई है, जो आप लोगों के साथ में, जो आपके मेंटर्स के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसके ऊपर हम लोग जब शेयर करेंगे, तो ये कंटेंट तो इंग्लिश में होगा, मगर इस कंटेंट को बनाने के लिए जिन रेफरेंसेस का यूज किया गया है, कौन से रेफरेंसेस का यूज किया गया है, तो नेशनल स्कूल प्रोपोगेशन टीम ने जो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जो बुक बनाया था, एक कॉम्प्रहेंसिव बुक बनाया था नेशनल स्कूल प्रोपोगेशन टीम ने टीचर्स के ट्रेनिंग के लिए, और उस बुक के आधार पर जहां जहां पर देश में ऑफलाइन वेबिनार्स हुए, लाइव वेबिनार्स जहां पर हुए, सेमिनार्स हुए रादर, उन सेमिनार्स में बहुत सारी जगह पर टीम ने इन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के बुक्स को कलेक्टिविटी में अवेलेबल करवाया है। हार्ड कॉपीज भी दी हुई है, सॉफ्ट कॉपीज भी दी हुई है, और वो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के पास में है। ये जब भी आपके मेंटर्स के साथ में, आपके ग्रुप में जब इंग्लिश का टेक्स्ट अपलोड किया जाएगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि साथ में आपको उसका हिंदी टेक्स्ट रेफरेंस के लिए और मराठी टेक्स्ट भी रेफरेंस के लिए उपलब्ध करवा दे, ताकि आप लोगों को तकलीफ न जाए कि ये कि सारा का सारा कंटेंट इंग्लिश में है, तो हम इसको कैसे आत्मसात करेंगे, हम इसको कैसे डिलीवर करेंगे। हाँ, ठीक। तो ये लैंग्वेज बैरियर आप बिल्कुल अपने दिमाग में से निकाल दीजिए, क्योंकि जब बैरियर खड़ा होता है तो बैरियर के बैक ऑफ द माइंड एक एक तकलीफ हमारे साथ में चलती रहती है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो बैरियर जब आता है तब डाउट आता है, डाउट आता है तो डाउटलेसनेस खत्म हो जाता है। तो आप मन में से ये डाउट पहली बार निकाल दीजिए कि ये सब इंग्लिश में होगा तो हम लोग कैसा करेंगे। हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट चीज दीदी ने बताई, मैं उसको फिर से रिपीट करूंगा कि ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये आप असलियत जिस चीज को देने वाले हैं, उस असलियत की चीज को बाद में परखते हैं। पहले ये आपके आउटर अपीयरेंस को देखते हैं कि आप किस तरीके से परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, क्या आपके पास में डॉक्यूमेंटाइजेशन है, क्या आपके पास में आधार है, आधार कार्ड नहीं, आधार है, क्या आपके पास में बेस है कि जिसके भरोसे पर आप ये परमिशन लेना चाह रहे हैं। इसलिए आपको उनके मुताबिक अपने आप को पहले ढालना होगा। तो उनके मुताबिक क्या, तो उनके लिए उनके स्टैंडर्डाइज जो कम्युनिकेशंस चलते हैं वो इंग्लिश भाषा में चलते हैं। इसलिए आपको ये कम्युनिकेशंस को थोड़ा सा सीख लेना, उनको मास्टर कर लेना जरूरी होगा। अब मान लीजिए आपने आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपकी सिटी में, आपके परिचय के जितने भी सहयोगी हैं, आप सब लोग अभी जो ऑनलाइन है, तो आपके परिचय की मान लीजिए कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ प्रोग्राम्स यदि आपके सिटीज में है, और जहाँ से आप कॉलेजेस को कनेक्ट करके या कॉलेजेस के साथ में कम्युनिकेशन बना करके प्रोग्राम्स का परमिशन ले सकते हैं ऑनलाइन, और वहां आप प्रयास कर रहे हैं, तो कहाँ से शुरू करें। सबसे पहली बात आप, हाँ उस पर भी बात करेंगे। एक भैया ने क्वेश्चन पूछा है पर्टिकुलर रिलीजन पे कैसे बात करें, उसको हम अलग से टॉपिक की तरह उसको डील करेंगे, एंड वी विल टॉक टू यू। हाँ, तो मान लीजिए आपको किसी कॉलेज में ये वर्कआउट करना है, तो सबसे पहली बात, यू शुड हैव कम्युनिकेशन विथ मदर। श्री माता जी के साथ में आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, हृदय से प्रार्थना होनी चाहिए कि श्री माता जी, इस कॉलेज में प्रोग्राम हो, ये हमारी शुद्ध इच्छा है,
और यदि आपकी टीम है तो उस टीम में ये मैसेज डालिए कि कलेक्टिवली वी ऑल शुड प्रे कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में हमें परमिशन लेना है, इसके लिए वी आर इनिशिएटिंग द प्रोसेस। तो सब लोग प्रेयर करें और डाउटलेस होकर के सब लोगों ने प्रेयर करना है। वंस यू स्टार्ट विद द प्रेयर, वेल बिगन द हाफ इज डन। नाउ अब उसके आगे क्या करना है? प्रेयर हो गया, स्ट्रॉन्ग डिजायर हो गया, अब हमें हमारे सारे रिसोर्सेस मालूम होने चाहिए। मैं थोड़ा और रिवीजन करवा देता हूँ। रिसोर्सेस माने पहले जो रश्मि दीदी ने कहा था कि फाइंड आउट कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिसोर्स आपका उस कॉलेज में मिलता है क्या? कोई सहयोगी, आपका कोई परिचित, आपका कोई ऑफिसर या आपका कोई पहचान वाला, ये उस कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में आपके लिए हेल्प करने के लिए अवेलेबल हो सकता है क्या? मैं कोई उपरोधिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर आपको क्लियर बता दूं कि आपको बॉस से मिलना है तो बॉस के आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति का रेफरेंस कीजिए। आपको यदि बॉस से मिलना है और आप प्रयास करेंगे कि गेटकीपर से परिचय करवा करके आप चले जाएं, तो दिस वुड नॉट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्पफुल रेफरेंस। तो ये विवेक हमें यूज करना ही होगा। सो ये आपको ख्याल में रखना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो लेटर्स और कम्युनिकेशंस दीदी ने बताए हुए हैं, इन सारे लेटर्स और कम्युनिकेशंस को आपने बड़ी गौर से, ध्यान से पढ़ना है। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, बड़े गौर से और ध्यान से पढ़ना है, और इनमें जो लिखा है वही आपको ठीक से पता है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। भगवान गौतम बुद्ध कहा करते थे कि जो आपको नहीं पता उसका डर छोड़ दीजिए, जो आपको पता है वो आपको ठीक से बताना आता है कि नहीं आता है, इसी का पहले आप ख्याल रखिए। मैंने बहुत बार ये देखा है, काफी सारे सहयोगी जब अपना कुछ ऑडियो प्रिपेयर करते हैं या ये टीचर्स प्रोग्राम में या स्टूडेंट्स प्रोग्राम में हम लोग जब पार्टिसिपेंट्स को तैयार किया करते थे, तो काफी क्लियरली श्री माता जी के इंट्रोडक्शन में लिखा होता था कि श्री माता जी वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज ट्वाइस इन हर लाइफ टाइम। और बड़ी सहजता से हमारे पार्टिसिपेंट बोल देते कि श्री माता जी वॉज अवार्डेड विथ नोबेल पीस प्राइज ट्वाइस। वैसे तो माँ के लिए किसी सर्टिफिकेट या अवार्ड के कोई मायने नहीं है, पर दुनिया के लिए इस चीज को बड़े मायने रखते हैं कि किसी व्यक्ति को दो बार नोबेल पीस प्राइज दिया जाना, या किसी व्यक्ति को 2 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नामांकित किया जाना। सो आपके पास में जितनी टेस्टिमोनियल्स दिए गए हैं, चाहे वो केवी का, केंद्रीय विद्यालय का लेटर हो, जेएनवी का लेटर हो, एआईसीटी का लेटर हो, वो किस चीज के लिए दिया गया है, वो किस काम का है, उसको ध्यान में रखकर ही आप किसी इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर से या बॉस के साथ में बात करने जाए। मान लीजिए एआईसीटी का लेटर आपके पास में है, जिसमें दिया गया है कि स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में या फैकल्टीज के रीओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप सहयोगा का प्रोग्राम इंक्लूड कर सकते हैं, और इस चीज पर बात करने के लिए आप किसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के पास में जा रहे हैं या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के पास में जा रहे हैं, और बात करते करते आपने उस लेटर का रेफरेंस तो दिया, मगर बोल ये दिया कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड सहयोगा एज अ कोर्स फॉर स्टूडेंट। वो बोलेंगे शो अस, बिकॉज वंस AICTE recognizes, माने All India Council for Technical Education recognizes something as a course, then that has to be included in the curriculum of every engineering college. इंजीनियरिंग कॉलेज के करिकुलम में वो आना चाहिए यदि AICTE ने उसे रिकॉग्नाइज कर दिया तो इसलिए इस लेटर का इम्प्लीकेशन ठीक से समझिए कि AICTE ने सहयोगा को कोर्स या सिलेबस की तरह इंक्लूड करने के लिए नहीं बोला है। जब नए स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तब उनके एडमिशन का जो ओपनिंग प्रोग्राम होता है, जिनमें बच्चों को कॉलेज के बारे में जानकारी दी जाती है, करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानकारी दी जाती है, उनके करियर एवेन्यूज के बारे में जानकारी दी जाती है, इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में जानकारी दी जाती है, तब जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, उसमें आप सहयोगा का वर्कशॉप रखिए, ऐसा इस लेटर का इम्प्लीकेशन है। तो इन बारीकियों को आपको समझना चाहिए। तो पहला कि लेटर्स के सभी कंटेंट्स को आप ध्यान से पढ़ें और समझ लें। दूसरा, इन लेटर्स के कंटेंट में कुछ की कंसेप्ट्स दी हुई है, जिसको आप अपना सब्स्टिट्यूट खड़ा मत कीजिए। ये हम आपको बार बार बताएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल से हाई स्कूल, देन कॉलेजेस एंड देन इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज तक आप अप्रोच होते हैं, दे रिस्पेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ
योर सब्जेक्ट, दे रिस्पेक्ट योर एक्यूरेसी। तो आप अपनी एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। इन लेटर्स का जो कंटेंट दिया हुआ है उसमें जो की कंसेप्ट दी हुई है उसके साथ में आप कोई सब्स्टिट्यूशन मत रखिए। कहाँ की कंसेप्ट दिए, मैं पहले लेटर से शुरुआत करूंगा। पहले लेटर में जैसे रश्मि दीदी ने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो लिटरेसी एजुकेशन का जो सेक्शन है, उन्होंने अपने लेटर में जो लिखा हुआ है उसका आपको ठीक से कंटेंट एक्यूरेटली बताते आना चाहिए कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग कि स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट्स यदि ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम्स करती हैं तो साथ में ऐसे भी प्रोग्राम्स करें जिससे बच्चों की साइकोलॉजिकल और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा सके, पर्टिकुलरली इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक। तो आप इस चीज को इसी तरीके से बताएं, उसमें अपना कुछ सब्स्टिट्यूट ना करें। मराठी भाषेत आम्ही त्याला मनाचे श्लोक म्हणतो, असं सॉरी टू से, पण आपल्या मनाचं काही लावू नका, जे आहे ते जसंच्या तसं मांडा, दुसरं काही आपलं सब्स्टिट्यूट करून मांडू नका। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो पहला लेटर है उस लेटर में जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप का नाम दिया गया है वेलनेस थ्रू सहयोगा मेडिटेशन। सो आप किसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से फोन पर बात कर रहे हैं और वो आपको पूछते हैं कि व्हाट वर्कशॉप यू वांट टू अटेंड। सर, वी वांट टू अरेंज अ वर्कशॉप वेयर देयर विल बी 14 सेशंस एंड वेयर विल कंडक्ट मेडिटेशन एंड प्रैक्टिकल सेशंस। आप एक लाइन में बताइए, वी जस्ट वांट टू कंडक्ट अ वर्कशॉप, या हम एक वर्कशॉप आयोजित करना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं कि वेलनेस थ्रू सहयोगा मेडिटेशन। माने हर एक व्यक्ति के शारीरिक और संपूर्ण रूप से विकसित करने के लिए एक सहयोगा मेडिटेशन के माध्यम से की जाने वाली वर्कशॉप। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टाइटल ऑफ प्रोग्राम है, उसको आपको अच्छे तरीके से अपने आप में ज्ञात कर लेना होगा ताकि जब आप बात करें तो इन की वर्ड्स को आप यूज कर सकें। एंड जो लोग कीवर्ड्स को यूज करके बात करते हैं उनके बातों की एक्यूरेसी को समझकर ही अगला समझ जाता है कि इट्स अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, समबडी हु हैज कांटेक्टेड यू इज अ रिस्पांसिबल पर्सन, और आपके रिस्पांसिबल एटीट्यूड को देख करके देन दे ग्रांट यू परमिशन टू कंडक्ट द प्रोग्राम। उसी तरह एक और रेफरेंस चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो तो मैंने जेवी और केवी और जेएनवी के लेटर्स को बता दिया। बाद में जिन प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस में आपके प्रोग्राम हुए हैं तो उस लेटर में लिखा गया है कि कौन से प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में आपके प्रोग्राम हुए हैं। तो आप जिस इंस्टीट्यूशन से बात कर रहे हैं उसके करीब का रेफरेंस यूज कीजिए। जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज से बात कर रहे हैं तो आप पहला रेफरेंस निकालिए एआईसीटी के लेटर का। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आउट ऑफ विजडम ही आप लोग इन प्रैक्टिस ला सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपके सेशंस का जो 14 सेशंस जो दीदी ने कोर्स कंटेंट आपको समझाया है, जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में प्रयास करते हैं परमिशन लेने का, इस कोर्स कंटेंट को शॉर्ट में और अच्छे से समझाने का आप प्रयास कीजिए। शॉर्ट में और अच्छे से क्या समझाएंगे, तो अब सिंपली आप बता सकते हैं, श्री माता जी ने कई सारी स्पीचेस में जो आपको बताया है कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जितने एनर्जी सेंटर्स हैं जो आपके फिजिकल और मेंटल वेलबींग के साथ में आपके स्किल्स शार्प करने के लिए बड़े काम में आते हैं, उन सारे एनर्जी सेंटर्स को इग्नाइट करने के लिए, उन सारे एनर्जी सेंटर्स को रिफाइन करने के लिए, उन्हें डेवलप करने के लिए हम लोग मेडिटेशन टेक्निक का यूज करते हैं और उसी मेडिटेशन टेक्निक का हम लोग सेशन लेते हैं। सो वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 14 सेशन। उन सेशंस को हम लोग लेंगे। कई बार इंस्टीट्यूट्स को ऐसा लगता है कि 14 सेशंस बहुत लंबा पीरियड हो गया, इसको शॉर्ट करना चाहिए। तो यदि इंस्टीट्यूट आपको बोलती है कि ठीक है, आप अपना ब्रोशर हमें भेज दीजिए या हमारा आपका कोर्स कंटेंट हमें भेज दीजिए, और यानी आपकी पहले ओरली यदि बात हुई है और बाद में आपका ईमेल कम्युनिकेशन चालू हुआ हो, तो कभी भी छोटा कोर्स कंटेंट मत भेजिए। हमने बहुत जगह ये ट्राई किया है, अनुभव की बात आपको बता रहे हैं। आप 14 सेशंस के कोर्स कंटेंट को भेजेंगे तब वो कहते हैं कि चलिए आप इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर दीजिए, यू कंप्लीटेड विद इन 8 सेशंस और 6 सेशंस। आप यदि 8 और 6 सेशंस का प्रोग्राम भेजेंगे, वो बोलेंगे आप इसको 2 या 3 में कर दीजिए, बिकॉज दे ऑलवेज वांट टू सेव टाइम। गॉड नोज फॉर whom they are saving time, but they always want to save time. So आप जब भी भेजें, आपके पास में जो लार्जर कम्युनिकेशन, जो लार्जर कोर्स कंटेंट आपके पास में अवेलेबल है, आप उसको भेजने का प्रयास कीजिए। यदि वो उसके ऊपर बात करके आपको बोलते हैं कि आप इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए या आप इसको थोड़ा सा साइजेबल कीजिए, तो देन
स्पेसिफिकली उनको पूछ लीजिए कि सर वी कैन स्क्वीज देम इनटू 6 सेशंस और 8 सेशन, सो दैट कोर्स कंटेंट का जो कोर ऑफ द सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स के पास में इफेक्टिवली जा सके। कोई बोलता है एक ही सेशन में इसको कर दीजिए, तो यू स्पेसिफिकली टेल देम इट्स अ कोर्स, इट्स नॉट अ क्रैश कोर्स, इट्स अ कोर्स। सो मेडिटेशन सीखने के लिए जो टाइम लगता है उसके लिए हमने इनको सेशंस में डिवाइड किया है, क्योंकि ये इंटरैक्टिव सेशंस होंगे। सो हम इसको एक दिन में खत्म नहीं करते हैं। यदि आपको एक ही दिन का प्रोग्राम चाहिए तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम लेकर के हम इसको एंड करेंगे, एंड देन वी विल कंटिन्यू इफ यू आस्क। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि श्री माता जी के बारे में जो परिचय दिया गया है, तो श्री माता जी के परिचय की जो चीजें हैं उनको आपको ठीक से नोट्स निकाल करके ही तैयार रखनी चाहिए। बड़े शॉर्ट में आपको श्री माता जी का परिचय यदि उन्होंने मांगा तो देना चाहिए। हाँ, समय की अवेलेबिलिटी है, अगला बंदा यदि खुलकर बात कर रहा है तो आप जरूर श्री माता जी के बारे में उसे विस्तृत से बताएं, पर आप पहली प्रायोरिटी ये दीजिए कि आप कंसेप्ट ऑफ सहयोगा बताएं, कोर्स, क्योंकि उनको जो फॉर्मल चीजों पर पहले वर्कआउट करना होता है वो फॉर्मल चीजों से पहले उनको हटा दीजिए। देन ब्रिंग देम टू the original thing that yes, this was invented by Shri Mataji, and Shri Mataji was a student of medical science. She was a participant of the freedom fight with Mahatma Gandhi, and she invented this technique of meditation in the year 1970. ये भी जरूर बताया कि श्री माता जी ने समूचे विश्व में घूमकर सहयोग का प्रचार प्रसार किया, और उनके इस कार्य के लिए ही उनको 2 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। और श्री माता जी के इस काम के लिए रोमानिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट अवार्ड की है, दैट्स व्हाई शी इज वर्ल्ड वाइड नोन एज डॉक्टर श्री निर्मला देवी श्रीवास्तव। ये आप जरूर बताएं। अब उदाहरण के तौर पे बताऊं कि कोई स्थानिक रेफरेंस आपको यूज करना है, तो यदि कोई पूना का सहयोगी है और वो पुणे में परमिशन ले रहा है, तो वो जरूर इस रेफरेंस को कहे कि पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इन द ईयर 2008 श्री माता जी का जाहिर नागरिक सत्कार किया था उनके काम के लिए, और पूना की प्रतिमा को विश्व तक पहुंचाने के लिए श्री माता जी का जाहिर नागरिक सत्कार पूना म्युनिसिपल यूनिवर्सिटी ने किया था। ये आप जरूर बताएं। एक और चीज आप बता सकते हैं कि श्री माता जी को मानव रत्न पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया था। तो ये जो सारी चीजें हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोगों को सब आता है, सब हमारे अंदर भरा हुआ है, पर जब उसको स्क्वीजेबल टाइम में या लिमिटेड टाइम में रिप्रोड्यूस करना होता है, तब कई बार हम सीक्वेंस की गड़बड़ कर देते हैं, या उन चीजों के प्रेफरेंस की, कौन सी पहले बताए कौन सी बाद में बताए, इनकी गड़बड़ कर सकते हैं। और लार्जर इंस्टीट्यूशंस में, बड़ी इंस्टीट्यूशंस में आपको बहुत कम मौका मिलता है कि आप डायरेक्ट वहाँ के वीसी से बात करें या डीन से बात करें। तो जब इन लोगों से बात करने का आपको मौका मिलता है, या वहाँ के किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से आपको बात करने का मौका मिलता है, तो आपकी इंफॉर्मेशन अच्छे से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। इसीलिए आप अपना खुद का एक छोटा सा नोट बना सकते हैं कि कम्युनिकेशन का सीक्वेंस में कैसे रेफर करूंगा, कम्युनिकेशन के कंटेंट्स में कैसे रेफर करूंगा, या कम्युनिकेशन की कौन सी की कॉन्सेप्ट्स है, की चीजें हैं कि जिनको मुझे रेफर करना ही है, जिनको मैं कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ सकता। ये सारी चीजें आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। श्री माता जी के परिचय के बारे में भी तो बहुत सारा परिचय हम लोग श्री माता जी का बताते बैठेंगे तो की कॉन्सेप्ट्स पर से अगला व्यक्ति हट जाएगा, बिकॉज ही डजंट नो द ग्रेटनेस ऑफ अवर मदर, ही डजंट नो दैट श्री माता जी इज आदि शक्ति, बट वर्चुअली वी हैव टू ब्रिंग हिम टू दैट लेवल जहां पर वो ये पता कर ले कि श्री माता जी आदि शक्ति है। तो आप पहले उसकी समझ, उसकी स्थिति को समझ करके, क्योंकि आपको बताना है, इसलिए आप इन चीजों को पेन डाउन कर लीजिए, छोटा सा पेन डाउन कर लीजिए कि श्री माता जी के परिचय में मुझे ये 4 चीजें बतानी ही बतानी है। तो मुझे नोबेल पीस प्राइज का नॉमिनेशन जरूर बताना है, मुझे मानव रत्न पुरस्कार जरूर बताना है, बाद में श्री माता जी को जो डॉक्टरेट अवार्ड की गई है जरूर बताना है, शी वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, ये मुझे जरूर बताना है, 1970 में श्री माता जी ने जो इन्वेंशन किया, वर्ल्ड वाइड सहयोगा का स्प्रेड किया, ये जरूर बताना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे शेयर करूंगा कि हमारे एक सहयोगी भाई जो डायरेक्टली फोन पर किसी वीसी से या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से जब बात कर रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने कही, और ये चीज सीखने जैसी है। एक मॉक की तरह नहीं, पर एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस की तरह मैं जरूर आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि मान लीजिए आगे से आपको फोन आया, आपने फोन उठाया और उन्होंने कहा यस आई एम फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, आई हैव वेंट थ्रू योर ईमेल, व्हाट डू यू वांट टू से। आपको ये जरूर उनको बताना है, जो बात इस तरीके से भी आप बता सकते हैं कि सर वी आर फ्रॉम
a science-based research organization which conducts various experiments and which conducts various projects in the field of education, child development, health, agriculture, and entire developmenting area is through the meditation centers which we run all over India. तब उन्होंने पूछा कि how your workshop would be beneficial to our institution. So उन्होंने शेयर किया कि श्री माता जी had established international schools in Dharamshala in India, then in Italy, also one in Jaipur, and there she experimented as to how the technique of meditation which was invented by her would be useful for improvisation of the academic excellence of the students, so also of the faculties. We just want to share that technique of meditation through our workshop in your institution, and therefore we have proposed a course content for your institution. अब जरूरी नहीं है कि ये पोपट पंछी आप अंग्रेजी भाषा में ही करें, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आप हिंदी में भी बोल सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल. सो सिंपल टेक्निक ये है कि आप कुछ थोड़ा सा पेन डाउन कर लें, थोड़े से नोट्स वर्कआउट कर लें और आप उस पर वर्कआउट करें. हाँ, लास्टली बट नॉट द लीस्ट, इन सारे कम्युनिकेशंस का जो कि ओरिजिनली इंग्लिश में है, इन सारे कम्युनिकेशंस को यदि आप चाहते हैं तो आप अपने रेफरेंस के लिए इनको अपनी कन्वीनियंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा लें. पर इसके लिए हम लोग आपको रेडी ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं करवाएंगे, ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और ये मेहनत आप नहीं करेंगे तो फिर आप वर्कशॉप में क्या करेंगे. तो जरूर आप अपने रेफरेंस के लिए इन कम्युनिकेशंस को, प्रपोजल लेटर को, टेस्टिमोनियल्स माने जो प्रशस्ति पत्र मिले हैं, इन सबको आप अपने रेफरेंस के लिए ट्रांसलेट करवा ले सकते हैं. इंपॉर्टेंट चीज कि जिन लोगों को, जैसे दीदी ने पहले शेयर किया, जो भी वर्कशॉप्स आपसे शेयर की जा रही है, इन वर्कशॉप्स को आप अपने रेफरेंस के लिए फिर से एक बार इसको यदि आप सुनना चाहें, माने जो कोर कंटेंट दीदी ने समझाया कोर्स कंटेंट के बारे में उसके, या जो टेक्निक्स आपसे शेयर की जा रही है, तो आप सभी लोग जरूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि आपको इसका प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके तो नोटिफिकेशन आते ही जाएंगे. जब भी आपको रेफरेंस लगता है कि कोई सेशन आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो सेशन यूट्यूब चैनल पे कैसे लिया था पर्टिकुलर मेंटर ने, आपके मेंटर्स ने एक एक सेशन लिया हुआ है, उनके सेशंस यूट्यूब पर अपलोडेड है, वो मेंटर्स के सेशंस आप देख सकते हैं. आप जो उससे रिलेटेड फिजिकल एक्सरसाइजेस के सेशंस लगे हुए हैं, लीवर डाइट का सेशन लगा हुआ है, इसका टेक्स्ट तो हम आपसे शेयर करेंगे ही करेंगे, पर यूट्यूब चैनल पर भी ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. आप उसको जरूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दें. थैंक यू. जय श्री माता जी. दीदी, इट्स ओवरऑल ऑन माय पार्ट. जी भैया, थैंक यू महेश दादा. सो महेश भैया ने एकदम शॉर्ट में चीजें समझाई है कि कैसे वहाँ पे बात करनी है, और जो भी व्हाट्सएप ये इस चैट बॉक्स पे हम लोग क्वेरीज दिख रहे हैं, वो भी हम लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग शेयर करेंगे. यस, जो लोग बाद में ज्वाइन हुए उनके लिए मैं फिर से थोड़ा सा एक इंस्ट्रक्शन दे दूं कि पिछले वेबिनार में, मतलब जो वेबिनार पिछले संडे हुआ था, और उस वेबिनार में जिन लोगों ने ये अटेंड किया है वेबिनार, उनके व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बनाए हुए हैं. ठीक है, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग आज प्रेजेंट है और इस वेबिनार में, और वो अब तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े नहीं हैं, केवल ऐसे लोगों ने ही यहाँ पे चैट बॉक्स पे एक NSPT टेक्निकल टीम वॉलेंटियर के नाम से एक गूगल मैसेज जाएगा. ये जैसे आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं कि इस लिंक को क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स भरिए, और फिर हम लोग आज या कल में आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे. ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको बोलती हूँ कि जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ऐड नहीं हुए हैं और आज इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं और आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं ये ट्रेनिंग को, तो उस लिंक को क्लिक करके अपने डिटेल्स जरूर भरें, ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं. ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि वी आर नॉट एडेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप. प्लीज, अलका दीदी का मैसेज है, दीदी आप प्लीज इस फॉर्म को भरिए जो ऊपर चैट बॉक्स में दिया हुआ है, उसको क्लिक करिए और उस फॉर्म को भरिए. ठीक है. दूसरा कि ये जो सेशंस हो सकता है कि जिन्होंने मिस किए हैं, तो इस सेशन आप लोग यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं. ठीक है, इसका नेशनल स्कूल प्रोपोगेशन टीम करके हमारा चैनल है यूट्यूब का, तो उसको आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे भी जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, और उस बेल आइकॉन को क्लिक करिए
ताकि आपको आगे जो भी हमारे वीडियोस उसमें जो भी रिलीज होते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जो भी लेटेस्ट वीडियोस है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि उस यूट्यूब चैनल पे भी आप लोग इस आज के प्रोग्राम को, यदि कोई पॉइंट्स आपके मिस हुए हैं तो आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं। चैनल का नाम है नेशनल स्कूल प्रोपोगेशन टीम, ठीक है। उसके बाद है कि अगले संडे फिर से एक वेबिनार रहेगा। इस वेबिनार में हम लोग हमारा जो पहला प्रोग्राम होता है इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम, उसके बारे में वो कैसे लेना है, क्या बात करनी है, ये सारी चीजें आपको हम लोग शेयर करेंगे। सो प्लीज आप लोग यदि व्हाट्सएप ग्रुप में है तो उस वेबिनार की लिंक उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली जाएगी, ठीक है। तो सब लोग थोड़ा सा व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेयर रहे और थोड़ा सा एक्टिव रहे कि आप तो जो भी मेंटोर्स के द्वारा जो भी मैसेजेस डाले जा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप उसको प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, प्लीज फीडबैक दीजिए, ताकि इस ट्रेनिंग का पूरा उपयोग आपको करना है, ठीक है। ये ट्रेनिंग 1-2 महीने जितने भी दिन चलेगा तो उसमें हमको पूरा एक कंप्लीट पैकेज करके हमें निकलना है। बस ऐसा यदि हम लोग एक ठान लेते हैं मन में तो बहुत फायदा हमें इसका हो सकता है, राइट। तो बस ये चीजें कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उसमें हम लोग से केवल ट्रेनिंग से रिलेटेड ही हम लोग चीजें उस पर डाले, कोई फोटो कोट्स कुछ भी ना डाले, ताकि जो मेन इंफॉर्मेशन है वो उसमें नहीं छुपे। तो बस हम लोग ये चीज याद रखेंगे कि कोई अदर मैसेजेस ना हो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं वो लिंक को क्लिक करके, आप चैट बॉक्स में देखिए लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पे क्लिक करके आपके डिटेल्स भरिए और आप उसके बाद आप कल या आज या कल में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ताकि मेंटर्स आपके पर्सनली 1-to-1 आपसे कम्युनिकेट करें। हो सकता है कि आपके जो मेंटोर्स हैं वो आपकी पर्सनली भी आपकी मीटिंग ले सकते हैं गूगल मीट पे। मतलब हो सकता है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो हम लोग शायद एकदम 1-to-1 नहीं हो पाते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। जैसे आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो 25-25 लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप है ना। तो उसमें यदि आपके मेंटोर्स कोई मीटिंग रखते तो आप उसको बिल्कुल विदाउट फेल उसको अटेंड करिए, क्योंकि ये हमारे खुद के ग्रोथ के लिए है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आप अवेयर रहिए और उसको रिस्पॉन्ड करिए, और वेबिनार्स या मीटिंग्स बिल्कुल मिस ना करिए, सबसे ये रिक्वेस्ट है। अगले संडे का वेबिनार का आपको नोटिफिकेशन आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ही दिया जाएगा। एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत थैंक्स, और आप लोगों ने आपका समय दिया, और अगले वेबिनार में हम लोग इसी तरह मिलेंगे। सबको बहुत बहुत जय श्री माता जी, धन्यवाद।